हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। मैं मीना शर्मा आज आपको कम्युनिकेशन में करवाऊंगी कि हमारे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले हम इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या ये सीखते हैं कि कम्युनिकेशन ह्यूमंस कैसे करते हैं। तो अलग अलग राइटर ने, अलग अलग ऑथर ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मॉडल दिए हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस के। तो हमारा फर्स्ट जो मॉडल है वो है हमारा ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि लेन देन हो रहा है, जो हमारा सेंडर और रिसीवर है उसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब कि परस्पर लेन देन हो रहा है, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेट कर रहे हो। तो हमारा क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मॉडल भी बोलते हैं। सर्कुलर मॉडल क्यों बोलते हैं? ये होता है हमारा सेंडर और इधर होता है हमारा रिसीवर। ठीक है, ये कुछ भी इसको मैसेज सेंड करेगा किसी चैनल के थ्रू। तो हमारा सेंडर क्या करता है, कोई भी मैसेज सेंड करता है रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करता है, इसको फीडबैक प्रोवाइड करवाता है वापस किसी चैनल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मैसेज होता है, यह हमारा चैनल होता है जिसके थ्रू क्या करता है, सेंडर अपना मैसेज रिसीवर को भेजता है। तो ये क्या होता है, सर्कुलर की फॉर्म में होता है। तो ये हमारा क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, हमारा इफेक्टिव होता है ना, जिसके थ्रू हमारा सेंडर क्या करता है, रिसीवर से अब साथ ही साथ इंफॉर्मेशन लेता रहता है। तो ये हमारा था फर्स्ट ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की, टू वे कम्युनिकेशन होता है और ये सर्कुलर मोड में होता है। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या होता है, फीडबैक साथ के साथ हमें मिलता रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि बता रहे हैं कि लीनियर क्या होता है, एक लाइन होती है, जो लाइन हमारी क्या होती है, डायरेक्ट सीधी वन डायरेक्शन में जा रही होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये सेंडर है और ये इसकी तरफ से जा रहा है रिसीवर के पास मैसेज। तो हमारा लीनियर को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। फिर जो हमारा आइडिया इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है किससे, सेंडर से लेकर रिसीवर तक। ये क्या होता है, वन वे होता है, इसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता, यानी कि लाइन फॉलो कर रही होती है हमारे रिसीवर तक। ठीक है, इसमें कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई भी हमारे फीडबैक मतलब कि कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं होता, तो ये वन वे होता है। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हो कि ये क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है हमारा। लीनियर मॉडल क्या होता है हमारा, वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसको किस किस ने फाउंड किया था, फाउंड किया था सबसे पहले अरिस्टोटल, कई इसको अरस्तु भी बोल देते हैं, सैनोन और वीवर ने इसको फाउंड किया था कि लीनियर वन डायरेक्शन में हमारा कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब कम्युनिकेशन को स्टडी किया जाने लगा तब उस टाइम ये मानते ये थे कि हमारा सेंडर क्या कर रहा है, रिसीवर को मैसेज भेज रहा है और रिसीवर उसको पैसिवली सुन रहा होता है। तो हमारा डोमिनेंट पार्ट किसका होता था, सेंडर का। जो हमारा कम्युनिकेटर कौन होता था, हमारा सेंडर होता था। लेटर इसको अडॉप्ट किया था किसने, डेविड बर्लो ने, जिसने अपना एक मॉडल दिया इसी के बेस पे, SMCR, जिसको हम फर्दर पढ़ेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि ये पिछली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कि SMCR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमारी फीडबैक इंक्लूड होती है। इसमें हम फीडबैक में क्या कहते हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट होता है। जब हमने कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था ना, फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट क्या होता है कि जब कंटेक्स्ट का मतलब होता है रेफरेंस, कि हमारा जो फीडबैक होता है उसके अंदर रेफरेंस देखते हैं कि हमारा रिसीवर का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, हमारा फिजिकल में उसके आसपास का इन्वायरमेंट आ जाता है कि कैसे प्लेस पर वो बैठा है, जो हमारे प्लेस से रिलेटेड जो फिजिकल सराउंडिंग आ जाती हैं। और साइकोलॉजिकल में कि हमारा रिसीवर उस मैसेज को सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता, वो सब चीज़ें हम देखते हैं फीडबैक के ड्यूरिंग। जब हमारा सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है तो वो आसपास के इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड करके चलता है। हमारे फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट है उनके बेस पर वो अपना कम्युनिकेशन की प्रोसेस को डिसाइड करता है। ठीक है, और इसको किसने सपोर्ट किया था, विल्बर श्रैम्स ने। ठीक है, इसने क्या कहा था कि ये जो हमारा इंटरेक्शन मॉडल है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा सैनोन वीवर मॉडल। सैनोन वीवर मॉडल जो हमने ऊपर पढ़ा था किसमें, लीनियर मॉडल में। तो हमारा सैनोन वीवर मॉडल में किस था, ये भी वन साइडेड था, इसमें कोई भी फीडबैक वगैरह नहीं होता हमारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें वन डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है। इसको किसने दिया था, सैनोन और वीवर ने 1949 में दिया था। ठीक है, ये लीनियर है, तो लीनियर है का क्या मतलब होता है, हमारा वन वे कम्युनिकेशन है। हमारा मैसेज सिर्फ सेंडर से
रिसीवर की तरफ जा रहा है, कोई भी फीडबैक नहीं आ रहा होता उसमें, ठीक है। हमारा जो सेंडर होता है वो एक्टिव रोल होता है और जो रिसीवर होता है उसका रोल पैसिव होता है। तो इसमें हमारी 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। जो हमारा सेंडर और रिसीवर है उनके बीच में कम्युनिकेशन में 3 मेन टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। ये फर्स्ट होती है हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल मतलब कि साइंस या सिंबल से रिलेटेड होती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है जो टेक्निकल आती है, सिमेंटिक आती है, ठीक है। सिमेंटिक हमने पढ़ा था ना, सिमेंटिक टेक्निकल का मतलब कि साइंस से रिलेटेड होती है और सिमेंटिक का मतलब कि हमें मीनिंग निकालने से, जब हमने बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ना सिमेंटिक क्या होता है। सिमेंटिक हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जो कम्युनिकेटर कम्युनिकेट कर रहा है और जो सेंडर रिसीव कर रहा है, क्या वो उसको मीनिंग को अच्छे से क्लियरली समझ पा रहा है या नहीं। तो हमारा मेन फोकस किस में था, सिमेंटिक में हमारा मेन फोकस था मीनिंग के थ्रू। हमारा थर्ड आती है प्रॉब्लम इन्फ्लुएंस, कि हमारा बिहेवियर, जो रिसीवर के बिहेवियर पे कोई इन्फ्लुएंस हुआ या नहीं, क्या हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव था या नहीं। तो हमारे 3 प्रॉब्लम आती है हमारे शैनॉन वीवर मॉडल में, टेक्निकल से रिलेटेड और सिमेंटिक, और नेक्स्ट लास्ट हमारा इन्फ्लुएंस की इफेक्ट कितना होता है हमारा, ठीक है। ये क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे बेसिकली लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लेसवेल मॉडल ऑफ एक्शन। लेसवेल मॉडल ऑफ एक्शन में क्या आता है हमारा, जो हमारा लेसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये किसने दिया था, ये दिया था हमारा हारोल्ड डी लेसवेल ने 1948 में दिया था, ठीक है। इसमें लेसवेल मॉडल में क्या होता है, इसमें हमारे 5 कंपोनेंट होते हैं कि किसने, कि व्हाट, हु, कौन कह रहा है हमारा मैसेज का, जो सेंडर कौन है, क्या हमारा मैसेज है, ठीक है, वो हम कौन सा चैनल हम यूज करेंगे, किसको कम्युनिकेट करेंगे, और क्या हो जाएगा उसका इफेक्ट कैसा है। तो हमारे 4 आ जाएंगे कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इसके, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा कि जो हमारा सेंडर है, यानी कि कौन कह रहा है उस बात को, किसे कह रहा है, कब कह रहा है, ठीक है, कौन से चैनल के थ्रू कह रहा है, कैसा उसका इफेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा हु, कि हमारा हु में कौन आ जाएगा, कि हमारा सेंडर कौन है, ठीक है। उसके सेंडर की, हमारा जो सेंड कर रहा है वो मैसेज, वो कौन है और कैसे कहेगा, व्हाट से व्हाट। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, कि हमारा मैसेज क्या है, हमारा कंटेंट क्या है, ठीक है, कि हमारा कंटेंट क्या, क्या चीज हम सेंड करना चाहते हैं, क्या चीज हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं और किसे करना चाहते हैं। तो किसके थ्रू करेंगे, हम किसी चैनल के थ्रू करेंगे ना। हमारा चैनल कौन सा होगा हम, ठीक है। उसके बाद किसे कहेंगे, टू हुम, किसे कहना चाहते हैं, हमारा रिसीवर कौन है, तो वो आ जाएगा टू हुम। हुम में कौन आ जाएगा, हमारा रिसीवर आ जाएगा, कि हम अपना मैसेज किसको पहुंचाना चाहते हैं। लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, इफेक्ट, की हमारा विद व्हाट इफेक्ट, की हमारा इफेक्ट क्या आया, विद व्हाट इफेक्ट, कि हमारा क्या, जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया रिसीवर को, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया, क्या इफेक्ट हुआ हमारे कम्युनिकेशन करने से। ये हमारा किससे रिलेटेड था, लेसवेल के, जो इसने कंपोनेंट दिए थे, ठीक है। ये हमारे 5 कंपोनेंट थे। ये मेनली क्या आ जाता है, हमारा फीडबैक भी आ जाता है इसमें विद इफेक्ट में, कि हम फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं कि क्या हमारा कम्युनिकेशन रहा, ठीक है। हमने 5 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लिए, ये मेनली हमारे 8 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा डेविड बर्लो मॉडल। हमने ये क्या था ना इसकी, ये हमारा कौन सा हो गया फिर, इसमें ये हमारा लीनियर मॉडल हो गया ना। तो इसमें एसएमसी की फुल फॉर्म करेंगे, जो हमारे पेपर में पूछी गई थी। एस से हमारा क्या होता है, सेंडर होता है, एम से क्या होता है, हमारा मैसेज होता है, सी से क्या होता है, चैनल होता है, और आर से रिसीवर। ये किसने दिया था, हमारा डेविड बर्लो ने दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अरिस्टोटल मॉडल। अरस्तु मॉडल भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, हमारा लीनियर मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, हमारा 1 वे कम्युनिकेशन होता है। हमने पहले ही पढ़ा था लीनियर और 1 वे, ठीक है। इसमें फीडबैक का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ये हमारा सबसे पुराने मॉडल्स में आ जाता है। जब स्टार्टिंग में हम क्या करते थे, मानते कि सेंडर ही इंफॉर्मेशन भेजता है और रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट वन आता है हेरिकल स्प्रेल मॉडल। ये क्या होता है, फ्रैंक डंस
1967 में दिया था। इसने कहा था कि जो हमारा सर्कुलर मॉडल है और जो लीनियर यानी कि जो वन वे कम्युनिकेशन है, उन दोनों को कंबाइंडली लेकर चलते हैं हम। ये 3D सर्कुलर को फॉलो करता है, ठीक है, हमारा मेनली 3D सर्कुलर को फॉलो करता है। ये क्या करता है, इंडिविजुअली फॉलो नहीं करता, इंडिविजुअली सपोर्ट नहीं करता, ना तो वो लीनियर को ना ही सर्कुलर को, बल्कि इन कंबाइंड फॉर्म जो होती है उसको ये सपोर्ट करता है। तो हमने आज किए 8 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की हमारी कम्युनिकेशन कैसी प्रोसेस करती है। तो हमारे जो ट्रेडिशनल स्टार्टिंग में जब हम कम्युनिकेशन को मानते थे, उस टाइम मानते थे कि कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस है। हमने सेंडर को मैसेज सेंड किया और रिसीवर ने उसे रिसीव कर लिया। तो हमारा सेंडर क्या होता था, एक्टिव रोल होता था, और रिसीवर का क्या होता था, पैसिव रोल होता था। जबकि अब जो जैसे जैसे उसमें सुधार आने लगा तो वो क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होने लगा कि हमारा सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि उनके बीच में फीडबैक हो। तो हमने पढ़ा था मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज का लेक्चर हमारा यही कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप सजेशन भी भेज सकते हैं हमें। कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो फिर इसके लिए हमें करना हो, आप करेंगे हमें कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कीजिए हमारे चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर को फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक। Thanks for watching.